हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जावा टेक्नोलॉजी क्लासेस फॉर यू। मेरा नाम है निकिता और आज हम सीखेंगे जावा प्रोग्रामिंग इन वन वीडियो। अगर आपको जावा सीखनी है तो आज हम एक वीडियो में जावा सीखने वाले हैं। हम आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे जेडीके इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करेंगे। देन हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है एक्लिप्स आईडी पर हम अपना जावा प्रोग्राम रन करेंगे। देन हम आगे बेसिक टॉपिक जैसे वेरिएबल, डेटा टाइप, इफ एल्स कंडीशन, लूप्स, ऑब्जेक्ट, क्लास एट्सेट्रा, बहुत सारे टॉपिक्स हम आगे कवर करेंगे इसी वीडियो में। हम इन टॉपिक्स से रिलेटेड जावा प्रोग्राम भी रन करेंगे। अगर आपको जावा नहीं आती या कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं आती तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, बिकॉज हम बिगिनर फ्रेंडली अप्रोच के साथ चलने वाले हैं। आप सीख जाओगे कि कैसे जावा प्रोग्राम बनाते हैं। अगर आपको जावा आती है देन वेल एंड गुड, आप इस वीडियो को कॉन्सेप्ट रिवीजन करने के लिए देख सकते हैं। जावा आजकल काफ़ी जगह यूज़ हो रही है, जैसे बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इसको यूज़ कर रही है। बहुत सारे डेवलपर जैसे एंड्रॉयड डेवलपर, बैकएंड डेवलपर इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आगे जाना है तब भी आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख सकते हैं। हम अपने सिस्टम में जेडीके डाउनलोड करेंगे। इसके लिए चलते हैं हम अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र की तरफ। हम अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम सर्च बार में डालते हैं जावा जेडीके डाउनलोड। देन ये साइट खुल के आएगी www.oracle.com वाली। इस साइट को ओपन करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आएगा जेडीके डाउनलोड, हम इस पर क्लिक करेंगे। देन हम इसको नीचे एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली जेडीके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके सिस्टम में विंडो है देन हम विंडो वाले जेडीके डाउनलोड करेंगे। अगर आपके सिस्टम में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है देन हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जेडीके डाउनलोड करेंगे। अगर आपके सिस्टम में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है देन हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करते हैं, हमारा सिस्टम मोस्टली विंडो होता है। ये ध्यान रखना .exe वाली फाइल ही डाउनलोड करनी है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देन एक्सेप्ट, देन डाउनलोड। देन हम ये चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम में जावा इंस्टॉल हुई या नहीं। इसके लिए हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। देन इसमें हम कमांड लिखेंगे जावा सी, देन एंटर प्रेस कर देंगे। अगर हमारे यहाँ लाइन आती है कि जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, इसका मतलब जावा अभी पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं हुई है। इसके लिए हम जावा के एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट करेंगे। इसके लिए हम कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे, सर्च करेंगे कंट्रोल पैनल, देन ओपन करेंगे। यहाँ पर सिस्टम एंड सिक्योरिटी, देन सिस्टम, देन एडवांस सिस्टम सेटिंग, देन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। इसके हम पाथ पर डबल क्लिक करके इसमें हम कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। हम इस पाथ वेरिएबल में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे सेमीकोलन के बाद। ये वैल्यू दिस सी फोल्डर, प्रोग्राम फाइल्स, देन जावा, देन जेडीके, देन बिन का पाथ कॉपी करेंगे। हम अभी करके दिखाते हैं। दिस सी ड्राइव, देन प्रोग्राम फाइल्स, देन जावा, देन जेडीके, देन बिन। हम ये वाला पाथ दिस सारा कॉपी कर लेंगे। देन हम इस पाथ को पाथ वेरिएबल में पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही हम दिस पीसी में फोल्डर, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, जेआरई एंड बिन
सेमीकोलन लगा के हम इस पाथ को भी कॉपी कर लेंगे, देन ओके कर देंगे, देन सेव कर देंगे। अब हम चेक करेंगे कि कमांड प्रॉम्प्ट पे कि हमारे में जावा इंस्टॉल हुई है पूरी तरीके से नहीं। इसके लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पर कमांड लिखेंगे जावा सी, देन एंटर प्रेस कर देंगे। सिस्टम में कमांड, हमारे सिस्टम में जावा इंस्टॉल हो चुकी है। ये कुछ प्रीडिफाइंड फाइल्स हैं। अब हम अपने सिस्टम में एक्लिप्स डाउनलोड करेंगे एंड देन हम इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए चलते हैं हम अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पर, यहाँ पर लिखेंगे एक्लिप्स डाउनलोड। सबसे पहली साइट को ओपन करेंगे www.eclipse.org.downloads। दैन हम डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड 64 बिट। हम इस लिंक पर क्लिक करके एक्लिप्स को डाउनलोड कर लेंगे। देन हमारी एक्लिप्स आईडी डाउनलोड स्टार्टिंग हो चुकी है। सिस्टम में एक्लिप्स डाउनलोड करने के बाद हम इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। देन बात आती है जावा क्लास की। व्हाट इज जावा क्लास? क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इट इज़ ए ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड डेटा फंक्शन। क्लास बनाने का सिंटैक्स है क्लास, क्लास नेम, then curly braces, define data member and member function in this class, then curly braces and then next बात आती है what is public static void method। basically public एक कीवर्ड है that is used as a access specifier। access specifier means हमारे मेथड को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। इसके लिए हम एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। जावा में कई एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं जैसे कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एट्सेट्रा। हमें अपने मैन मेथड को पब्लिक बनाने के लिए इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि हमारे मैन मेथड को जेवीएम क्लास के आउटसाइड से एक्सेस करता है। नेक्स्ट बात आती है स्टैटिक की। हम अपने मैन मेथड को स्टैटिक इसलिए बनाते हैं क्योंकि मैन मेथड स्टैटिक बनाने से जेवीएम जो कि हमारी मेथड को एक्सेस करता है आउटसाइड से, उसे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। वह डायरेक्ट क्लास नेम से ही हमारे मेथड को एक्सेस कर सकता है। इससे हमारी अननेसेसरी मेमोरी का वेस्ट होने से बच जाता है। नेक्स्ट बात आती है वॉइड की। वॉइड मीन्स नो रिटर्न वैल्यू। इट इज़ ए कीवर्ड। इसका मतलब कि हमारा मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। नेक्स्ट बात आती है मेन की। मेन हमारा मेथड का नेम है। इट इज़ द आइडेंटिफायर दैट द जेवीएम लुक्स फॉर एन एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जावा प्रोग्राम। मेन इज़ नॉट ए कीवर्ड। नेक्स्ट बात आती है स्ट्रिंग आर्गुमेंट की। ये कमांड लाइन आर्गुमेंट लेता है। स्ट्रिंग जो कि प्री डिफाइंड क्लास है, ये लैंग पैकेज में है। यहाँ पर स्ट्रिंग एरे का जो आर्गुमेंट है ARGS, ये फिक्स नहीं है। इसकी जगह यूज़र कोई भी नाम दे सकता है। नेक्स्ट बात आती है system.out.println। व्हाट इज system.out.println? सिस्टम एक फाइनल क्लास है जो कि लैंग पैकेज में प्री डिफाइंड है। आउट प्रिंट स्ट्रीम टाइप का एक इंस्टेंस वेरिएबल है
जो कि पब्लिक और स्टैटिक है। प्रिंटलन प्रिंट स्ट्रीम क्लास का एक पब्लिक मेथड है प्रिंटलन। हम पहला जावा का प्रोग्राम बनाएंगे क्लास। यहाँ पर हमने क्लास का नाम दे दिया है माई फर्स्ट क्लास। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। देन हमने हेलो प्रिंट करा दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू। ये हमारा बेसिक सा एक हेलो प्रोग्राम है जो कि हमारे आउटपुट स्क्रीन पर हेलो प्रिंट करेगा। देन बताती है व्हाट इज़ डेटा टाइप इन जावा। डेटा टाइप जावा में दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 प्रिमिटिव डेटा टाइप, नंबर 2 नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में इंक्लूड है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन एंड कैर। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जैसे कि स्ट्रिंग, एरे एंड क्लास। बात आती है व्हाट इज़ वेरिएबल इन जावा। वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू इन जावा। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग जो कि टेक्स्ट स्टोर करते हैं जैसे कि सच एज हेलो। स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा डबल कोट्स के अंदर सराउंडेड होगी। इंट स्टोर करता है इंटीजर वैल्यू जो कि एक इंटीजर होल नंबर को ही स्टोर करेगा विदाउट डेसिमल जैसे कि 1 2 3। देन बात आती है फ्लोट। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ऐड करेगा जिसमें डेसिमल होगा जैसे कि 19.99। देन बताती है कैर एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करेगा जैसे कि ए और बी। कैर वैल्यू भी सिंगल कोट्स के अंदर सराउंडेड होगा। देन बुलियन दो स्टेट्स की वैल्यू स्टोर करेगा ट्रू और फॉल्स। हम वेरिएबल को डिक्लेयर और क्रिएट कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स है टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। यहाँ पर टाइप डेटा टाइप है। वेरिएबल का हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। इक्वल टू असाइन करने के लिए वैल्यू हम कुछ भी वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर देंगे। What is method or member function in Java? A method is a block of code which only run when it is called. You can pass data known as parameters into a method. Methods are used to perform certain actions and they are also known as functions. Why use method? हम method को क्यों यूज़ करते हैं? To reuse code. हम मेथड को कोड को रीयूज़ करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमने कोड को एक बार डिफ़ाइन कर दिया फिर हम उस कोड को मैनी टाइम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एक मेथड क्रिएट करने का। ए मेथड मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद इन ए क्लास। इट इज़ डिफाइंड विद द नेम ऑफ द मेथड फॉलो बाय पैरेंथेसिस। जावा प्रोवाइड्स सम प्री डिफाइंड मेथड such as system.out.println, but you can also create your own method to perform certain action. Like example है जैसे कि हमने एक क्लास बनाई पब्लिक क्लास। हमने क्लास का नाम दे दिया माई क्लास। देन कर्ली ब्रेसेस हमने कोई भी मेथड बना दिया माई मेथड के नाम से। स्टैटिक वॉइड माई मेथड। ये सिंपल सा मेथड का एग्जाम्पल था। हम मेन मेथड का एक और एग्जांपल देखते हैं जैसे कि पब्लिक क्लास माई क्लास। इसके अंदर हमने एक मेथड बना दिया माई मेथड नेम से। इसमें हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आई जस्ट गोट एग्जीक्यूटेड एक मैसेज प्रिंट करा दिया। देन मेन मेथड में हमने ये मेथड को कॉल करा दिया। ये मेथड डायरेक्टली कॉल हो रहा है क्योंकि हमने ये मेथड स्टैटिक बनाया है। अगर हम मेथड को स्टैटिक नहीं बनाते देन हमें पहली क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता। देन हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपने मेथड को कॉल कराते। क्योंकि हमने यहाँ पर अपने मेथड को स्टैटिक बना दिया है इसलिए हम अपने मेथड को डायरेक्टली कॉल करा पा रहे हैं।
अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। इसके लिए हम अपनी एक्लिप्स आईडी को ओपन कर लेते हैं, जो कि अभी हमने इंस्टॉल की थी। एक्लिप्स ओपन होने में थोड़ा टाइम लगाती है, सो हम इसको थोड़ा टाइम देंगे। ये हमारी एक्लिप्स आईडी ओपन हो चुकी है। अब हम इसमें अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम अपने फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, देन फाइल, न्यू, देन जावा प्रोजेक्ट। हम प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे देंगे, जैसे कि माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। देन हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, देन फिनिश। हमारा प्रोजेक्ट पैकेज एक्सप्लोरर में आ चुका है। आप देख सकते हैं माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय डबल क्लिक इट। देन इसके एसआरसी पर राइट क्लिक करके हम एक न्यू पैकेज बना देंगे, माई पैकेज, देन फिनिश। देन हम राइट क्लिक करके न्यू एक क्लास बना देंगे इस पैकेज में। इस क्लास का नाम हम दे देंगे सिंपली हेलो। यहाँ पर क्लिक कर देंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, देन फिनिश। देन हमारी क्लास बनकर आ चुकी है। अब हम इसके मेन मेथड में कोड लिखेंगे। अब हम इस क्लास में अपना मेथड बनाएंगे। मेन मेथड के बाहर हम एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। हम मेथड का नेम दे देंगे माई मेथड। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। देन कर्ली ब्रेसेस। हम इस मेथड में एक सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू एक सिंपल मैसेज प्रिंट कराएंगे, जैसे कि दिस इज माय फर्स्ट मेथड। देन सेमीकोलन। हम इस मेथड को क्लास के मेन मेथड में कॉल कराएंगे, माई मेथड, देन कंट्रोल प्लस एस से सेव करेंगे। देन राइट क्लिक करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये हमारा मेथड प्रिंट हो चुका है, दिस इज़ माई फर्स्ट मेथड। अगर हम यहाँ पर अपने मेथड को स्टैटिक नहीं बनाएंगे तब देखते हैं क्या होता है। जैसे कि हमने अपने मेन मेथड को स्टैटिक नहीं बनाया तो यहाँ पर एक एरर आ रही है जब हम मेथड को कॉल कर रहे हैं। वो इसलिए अगर हम अपने मेथड को स्टैटिक नहीं बनाएंगे देन हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही अपने मेथड को कॉल कर सकते हैं। इसके लिए हमें मेन मेथड में क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना होगा। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नाम हेलो, ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी ऑब्जेक्ट नेम दे सकते हैं, इक्वल टू न्यू हेलो, देन ऑब्जेक्ट डॉट मेथड। सेम हम ऑब्जेक्ट से कॉल करा देंगे मेन मेथड को, कंट्रोल प्लस एस से सेव, देन राइट क्लिक, देन रन एज जावा एप्लीकेशन।
अब भी ये सही वर्क कर रहा है। हमारा मैसेज प्रिंट हो चुका है। बेसिकली दिस इज़ माय फर्स्ट मेथड। देन बात आती है, हम अपने एक मेथड को बार बार कॉल भी करा सकते हैं, जैसे obj डॉट माई मेथड, Ctrl+S से सेव, देन राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखिए हमारे स्ट्रिंग मैसेज 2 बार प्रिंट हो चुका है। देन बात आती है व्हाट इज स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक क्लास लोडिंग के टाइम पे रन होता है। हम अपने बेसिकली जावा प्रोग्राम को विदाउट मैन मेथड के भी रन करा सकते हैं बाय यूजिंग स्टैटिक ब्लॉक। हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं स्टैटिक ब्लॉक का। चलते हैं हम अपने एक्लिप्स आईडी पर। हम यहाँ पर एक स्टैटिक ब्लॉक बना लेते हैं बेसिकली मैन मेथड के ऊपर। स्टैटिक इसमें हम कोई भी मैसेज स्ट्रिंग प्रिंट कराएंगे। सिस्टम डॉट println, इसमें लिख देंगे दिस इज ए स्ट्रिंग ब्लॉक, दिस इज ए स्ट्रिंग ब्लॉक, देन सेमीकोलन। देन हम Ctrl+S से सेव करेंगे, देन राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। आउटपुट को थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। देखो पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, देन मैन मेथड एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि हमारा स्टैटिक ब्लॉक क्लास लोडिंग के टाइम पर एग्जीक्यूट होता है, देन मैन मेथड एग्जीक्यूट होता है। देन बात आती है व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लास इन जावा। ऑब्जेक्ट क्लास इज ए प्री डिफाइंड एंड पेरेंट क्लास ऑफ ऑल यूजर डिफाइंड एंड प्री डिफाइंड क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास एक प्री डिफाइंड क्लास है जो कि सभी यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड क्लास की पेरेंट क्लास है। व्हाट इज मैजिक मेथड इन जावा। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्लास के जो मेथड होते हैं उन्हें हम मैजिक मेथड कहते हैं, क्योंकि ये मैजिकली अवेलेबल होते हैं किसी भी क्लास में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बेसिकली यहाँ पर 11 मैन मेथड हैं ऑब्जेक्ट क्लास के। नंबर 1 गेट क्लास, जो कि हमारी क्लास का नेम रिटर्न करता है। नंबर 2 हैश कोड, जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं देन इंटरनल मेमोरी में एक हैश कोड ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। नंबर 3 इक्वल्स मेथड, दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। नंबर 4 क्लोन मेथड, ये किसी ऑब्जेक्ट का क्लोन क्रिएट करने के लिए होता है। नंबर 5 टू स्ट्रिंग मेथड, जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये रेफरेंस आईडी जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नंबर 6 नोटिफाई ऑल, वेट एंड वेट, ये सब थ्रेड के कॉन्सेप्ट है। नंबर 11 फाइनलाइज बेसिकली ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले यूज़ होता है। What is object in Java? Basically, Java is an object-oriented programming language. Everything in Java is associated with class and object, along with its attributes and method. For example, in real life, a car is an object. The car has attributes such as
weight and color and methods such as drive and break। हम एक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल देखते हैं कि हम अपनी क्लास में कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक क्लास बनाई है माई क्लास नेम की। इसमें एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया है 5 से। इसके मेन मेथड में हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है माई क्लास, माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू माई क्लास। देन हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने x की वैल्यू को प्रिंट करा दिया है। नेक्स्ट बात आती है, क्या जावा 100% प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? बेसिकली नहीं, बिकॉज जावा में बाय डिफ़ॉल्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप का सपोर्ट है और एक प्योर उप लैंग्वेज में सिर्फ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कोई भी लैंग्वेज में अगर हमारे प्रिमिटिव डेटा का सपोर्ट होता है तो वह एक 100% उप लैंग्वेज नहीं होती। लेकिन जावा में हम अपनी प्रिमिटिव डेटा को रैपर क्लास के थ्रू हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं। एक और रीज़न है जावा का 100% प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होने का, वो है स्टैटिक कीवर्ड। क्योंकि हम अपने क्लास के मेन मेथड में स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं, इसलिए हमारे जावा लैंग्वेज 100% प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। क्योंकि जब हम अपनी क्लास के मेन मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं, इसका मतलब हम अपने मेथड को विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ही कॉल करा सकते हैं। इस रैपर क्लास वे क्लास है जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करती है। रैपर क्लास लैंग पैकेज में पहले से ही डिफाइन है। जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप इंट के लिए रैपर क्लास है इंटीजर, फ्लोट के लिए फ्लोट, डबल के लिए डबल, कैर के लिए कैर, बुलियन के लिए बुलियन एंड शॉर्ट के लिए शॉर्ट, बाइट के लिए बाइट। व्हाट इज़ ऑटो बॉक्सिंग एंड ऑटो अनबॉक्सिंग? ऑटो बॉक्सिंग मीन्स बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ऑटो बॉक्सिंग कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल है इंट को इंटीजर क्लास में कन्वर्ट करना। देन बात आती है ऑटो अनबॉक्सिंग की। एक ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को अनबॉक्सिंग बोला जाता है। जैसे कि इंटीजर टू इंट। हम इसका एक प्रोग्राम देखेंगे ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग का। हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है हेलो नाम की। हमने इसके एक मेन मेथड में इंटीजर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया है इंटीजर आई इक्वल टू न्यू इंटीजर, जिसमें हमने इसकी वैल्यू 10 पास कर दी है। इस प्रोसेस को हम बॉक्सिंग बोलते हैं। अब हम इस इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट को इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि इंट i1 इक्वल टू आई, यानी कि हमने i की वैल्यू i1 वेरिएबल में स्टोर करा दी। इस प्रोसेस को हम अनबॉक्सिंग बोलते हैं। अब हमने i की और i1 की वैल्यू प्रिंट करा दी। देन बात आती है ऑटो बॉक्सिंग की। ऑटो बॉक्सिंग में बेसिकली हम पहले रैपर क्लास लिखेंगे कैरेक्टर c इक्वल टू c की हमने वैल्यू डिफाइन कर दी है a। देन बॉक्सिंग के लिए हमने c कैरेक्टर को ch वेरिएबल में स्टोर करा दिया है। बेसिकली इस प्रोसेस को ऑटो अनबॉक्सिंग बोलते हैं। यहाँ पर हमने कैरेक्टर और कैर सी की वैल्यू बेसिकली प्रिंट करा दी है। यहाँ देन इसका आउटपुट होगा वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। वैल्यू ऑफ i1
10 प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ कैरेक्टर ए प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ कैरेक्टरी ए प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है यूज़र इनपुट की। हम अपने जावा प्रोग्राम में यूज़र के थ्रू कैसे इनपुट करा सकते हैं, इसके लिए हम स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं। बेसिकली हम इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं एक्लिप्स में। देन हम एक्लिप्स ओपन कर लेंगे। यहाँ जो हमने पहले पैकेज बनाया था माई पैकेज, इसमें एक न्यू क्लास बनाएंगे, न्यू क्लास। हम क्लास का नाम दे देंगे यूज़र इनपुट। देन पब्लिक वॉइड स्टैटिक में वॉइड मैन पे क्लिक कर देंगे, देन फिनिश। अब हम इसके मैन मेथड में कोड लिखेंगे। यूज़र से इनपुट कराने के लिए हम स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं। देन हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर ऑब्जेक्ट नेम। हम कुछ भी ऑब्जेक्ट नेम दे सकते हैं, इक्वल टू न्यू स्कैनर। देन सिस्टम जो कि एक प्री डिफाइंड क्लास है, डॉट इन, देन सेमीकोलम। आपको यहाँ स्कैनर क्लास पर एक एरर दिख रही होगी, वो इसलिए क्योंकि स्कैनर क्लास एक प्री डिफाइंड क्लास है जो कि यूटिल पैकेज में है। इसलिए हम इस पैकेज को इंपोर्ट करा लेंगे। इस एरर के ऊपर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। देन हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर ए नंबर। देन हम एक इंटीजर टाइप का एक नंबर वेरिएबल बना लेंगे, इंट n इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेक्स्ट इंट। बेसिकली इंटीजर टाइप के नंबर को स्टोर कराने के लिए होता है। देन हम प्रिंट करा देंगे इस नंबर को, सिस्टम डॉट आउट डॉट println योर इनपुट नंबर इज n, देन सेमीकोलम। कंट्रोल प्लस एस से सेव करेंगे। देन राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। देन एंटर ए नंबर, हम कोई भी नंबर एंटर कर देंगे जैसे कि 6। देन प्रेस एंटर, योर इनपुट नंबर इज 6। हमारा 6 नंबर एंटर हो चुका है। अब हम कोई स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे, इसके लिए हम इसी कोड में थोड़ा चेंज कर देंगे, एंटर ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इनपुट कराने के लिए हम स्ट्रिंग टाइप का ही वेरिएबल बनाएंगे, string। यहाँ पर s इक्वल टू, यहाँ पर नेक्स्ट इंट की जगह नेक्स्ट लाइन यूज़ करेंगे। देन योर इनपुट स्ट्रिंग इज, यहाँ पर हम s डाल देंगे। देन कंट्रोल प्लस s, सेव। देन रन एज जावा एप्लीकेशन, एंटर ए स्ट्रिंग। हम कोई भी स्ट्रिंग एंटर कर देंगे। देन योर इनपुट स्ट्रिंग इज हेलो, क्योंकि मैंने यहाँ पर हेलो स्ट्रिंग इनपुट की थी। अब हम एक इंटीजर नंबर इनपुट कराते हैं, वो भी स्ट्रिंग के साथ। इसके लिए हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर ए नंबर। देन सेमीकोलम, इंट n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट।
देन हम नंबर को प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन योर इनपुट नंबर इज +n। देन Ctrl+S से सेव करेंगे, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। एंटर ए नंबर, हम कोई भी नंबर एंटर कर देंगे 4। यहाँ पर एंटर ए नंबर 4, योर इनपुट नंबर इज 4। यहाँ पर हम स्ट्रिंग इनपुट ही नहीं कर पा रहे, वो इसीलिए क्योंकि हमारा कंपाइलर यहाँ पर स्ट्रिंग को इग्नोर कर रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली नंबर इनपुट कराने के बाद ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेक्स्ट लाइन को कॉल कराएंगे, देन Ctrl+S, देन रन एज जावा एप्लीकेशन। एंटर ए नंबर 4, मैंने कोई नंबर एंटर कर दिया 4, देन योर इनपुट नंबर इज़ 4। अब बताती है एंटर ए स्ट्रिंग। अब हम कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करा देंगे, जैसे कि हेलो, देन एंटर, योर इनपुट स्ट्रिंग इज़ हेलो। देन स्ट्रिंग वैल्यू इंटीजर वैल्यू के बाद प्रॉपरली एंटर हो चुकी है। सो बेसिकली जब हम इंटीजर, फ्लोट या डबल के बाद कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट कराते हैं यूज़र के थ्रू, देन कंपाइलर हमारे स्ट्रिंग वैल्यू को इग्नोर कर देता है। इसे सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन ऐड कर देते हैं, sc डॉट नेक्स्ट लाइन। sc यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। सो अब हम दो नंबर का ऐड या मल्टीप्लाई या डिवीज़न का प्रोग्राम बनाएंगे। हम अपनी एक्लिप्स आईडी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर अपने माई पैकेज में एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे। ऐड टू नंबर, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन पर क्लिक कर देंगे, देन फिनिश। अब हम इसके मैन मेथड में कोड लिखेंगे। हम ये दो नंबर यूज़र के थ्रू इनपुट कराएंगे। यूज़र के थ्रू नंबर इनपुट कराने के लिए हमें स्कैनर क्लास यूज़ करनी होगी। इसके लिए हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करा लेंगे। देन हम एक मैसेज इनपुट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर टू नंबर। अब हम इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल बनाएंगे। इंटीजर इंट a इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेक्स्ट इंट, ऐसे ही इंट b इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम sc डॉट नेक्स्ट इंट। देन हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, इंट सम इक्वल टू a प्लस b। हम a प्लस b का सम एक सम वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। देन हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट
out dot println the sum are plus sum, then सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस ऐसे सेव कर लेंगे, देन राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, एंटर 2 नंबर, जैसे हमने 2 एंटर करा और देन 4, दिस सम आर 6। देन अगर हमें 2 नंबर का सब्सट्रैक्शन निकालना हो, यहाँ पर हम एक सब्सट्रैक्शन नाम का वेरिएबल बना लेंगे, सब इक्वल टू, जिसमें हम ए और बी का सब्सट्रैक्शन की वैल्यू स्टोर करा लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे द सब्सट्रैक्शन आर प्लस सब, कंट्रोल प्लस ऐसे सेव कर देंगे, देन राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। एंटर 2 नंबर 6 4, द सब्सट्रैक्शन आर 2। इसी तरह से अगर हमें मल्टीप्लाई करनी हो 2 नंबर की, देन हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे ए मल्टीप्लाई बी और उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करा के प्रिंट करा देंगे। अगर हमें 2 नंबर का डिवीज़न चाहिए तब भी हम ए डिवीज़न बी करके एक वेरिएबल में रिजल्ट को स्टोर करने के बाद हम उस रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ कि व्हाट इज़ लूप इन जावा। हम एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं जहाँ पर हमें हेलो प्रिंट करना है, जैसे कि हमें हेलो वर्ल्ड 5 टाइम प्रिंट करना है। तब हम इसके लिए सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड 5 बार रिपीट करेंगे इसी कोड को, देन हमारा हेलो वर्ल्ड 5 टाइम प्रिंट हो जाएगा। ये सिंपल है। अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर हमें कोई मैसेज या कोई कंडीशन मल्टीपल टाइम प्रिंट करानी हो, देन हम मल्टीपल टाइम हमें उस मैसेज को मल्टीपल टाइम लिखना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है लूप, जो कि हमारे स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करा लेता है, वो भी कम कोड के में। जैसे हम इसी प्रोग्राम को देखते हैं, हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो हम इसे लूप के थ्रू ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। हमें 5 टाइम हेलो को प्रिंट कराना है, तब हम एक वेरिएबल ले लेंगे आई को हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से और कंडीशन लगा देंगे कि जब तक आई 5 से छोटा हो तब तक हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए, और आई को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। जावा में बेसिकली लूप 3 तरह के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का सिंटैक्स है व्हाइल कंडीशन देन कर्ली ब्रेसेस। हम इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपना मेन कोड लिखेंगे। सेकंड लूप है डू व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में बेसिकली व्हाइल लूप में हम पहले कंडीशन चेक करते हैं, तब हमारा मेन कोड एग्जीक्यूट होता है, जबकि डू व्हाइल लूप में पहले हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है और देन हम कंडीशन चेक करते हैं। डू व्हाइल का सिंटैक्स है डू देन मेन मेथड का कोड देन व्हाइल कंडीशन, देन फॉर लूप आता है। नेक्स्ट लूप है फॉर लूप।
फॉर लूप हमारे पर्टिकुलर कोड को तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। सपोज़ करो हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हमें 1 से 100 तक नंबर प्रिंट कराने हैं। तब हमारे पास 2 वे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नंबर 1, हम अपने पर्टिकुलर मैसेज को 100 टाइम तक कोड करेंगे। दूसरा वे है हम एक लूप लगा देंगे और उसमें एक कंडीशन लगा देंगे कि हम उसमें कंडीशन लगा देंगे जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक हमारा पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। फॉर लूप का सिंटैक्स है फॉर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, देन टेस्ट एक्सप्रेशन, देन अपडेट स्टेटमेंट, देन मैन स्टेटमेंट। अब हम एक जावा प्रोग्राम बनाएंगे जो कि एक टेबल प्रिंट करेगा। यहाँ पर हम अपने पैकेज पर राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास बनाएंगे जिसका नाम दे देंगे टेबल। क्लिक ऑन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, देन फिनिश। अब हम यूज़र से कोई भी नंबर इनपुट कराएंगे जिसका हमें टेबल निकालना है। इसके लिए हम स्कैनर क्लास यूज़ करेंगे। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर ऑब्जेक्ट नेम SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। हम यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करा लेंगे। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। देन हम मैसेज प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर ए नंबर। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लेंगे इंट n इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेक्स्ट इंट, देन सेमीकोलन। अब हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर इसमें हम वेरिएबल बनाएंगे इंट i को हम 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। देन हम कंडीशन लगाएंगे i लेस देन और इक्वल टू 10 तक। देन i को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हम इस फॉर लूप के अंदर टेबल को प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, देन प्लस i प्लस इक्वल टू, देन प्लस n मल्टीप्लाई i, देन सेमीकोलन। अब हम इसे Ctrl+S से सेव कर लेंगे। देन राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। कंसोल को थोड़ा जूम करके एंटर ए नंबर। जैसे हमें 6 का टेबल चाहिए, देन एंटर 6। यहाँ पर 6 का टेबल प्रिंट हो चुका है। देन हम नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर का। हम माई पैकेज में जाके एक न्यू क्लास बना लेंगे। सम ऑफ नेचुरल नंबर, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन पे क्लिक कर देंगे, देन फिनिश।
यहाँ पर हम एक इंटीजर वेरिएबल लेंगे इंट n। अगर हमें 10 नंबर का सम चाहिए देन हम n को 10 इनिशियलाइज कर देंगे। देन हम एक सम वेरिएबल को 0 इनिशियलाइज कर देंगे। देन फॉर लूप लगा देंगे। फॉर इंट i को हम 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। देन i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। देन सम इक्वल टू सम प्लस i सेमीकोलन। हम फॉर लूप के बाहर इस सम को प्रिंट करा देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम। देन कंट्रोल प्लस एस से सेव कर देंगे। देन राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम 55 होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखेंगे फिबोनाची सीरीज। बेसिकली फिबोनाची सीरीज होती है जैसे 0 और 1, देन नेक्स्ट नंबर होगा 0 और 1 का सम जैसे कि 1, देन नेक्स्ट नंबर होगा लास्ट 2 नंबर का सम जैसे कि 1 1 2, नेक्स्ट फिर से लास्ट 2 नंबर का सम 2 और 1 का सम 3, ऐसे ही अप टू n तक। अब हम एक फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनाएंगे। इसके लिए हम अपने माई पैकेज पर फिर से राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास बना लेते हैं जिसका हम नाम दे देते हैं फिबोनाची सीरीज। देन हम क्लिक कर देंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन पर। देन फिनिश। यहाँ पर हम 2 वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे जैसे कि a को हम 0 से कर देंगे। देन b को हम 1 इनिशियलाइज कर देंगे। अब हम एक और वेरिएबल बनाएंगे n नाम का। हम एक n वेरिएबल बना लेंगे इंटीजर टाइप का जिसकी वैल्यू हम 10 इनिशियलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब हमें फिबोनाची सीरीज 10 नंबर तक चाहिए। अगर आपको 15 नंबर की फिबोनाची सीरीज चाहिए जब आप n की वैल्यू 15, जितने भी आपको नंबर की सीरीज चाहिए उतने ही नंबर आप n की में डाल सकते हैं। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फर्स्ट n terms are फर्स्ट n टर्म्स आर। देन हम फॉर लूप लगा देंगे। फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू n i प्लस प्लस। देन हम एक सम नाम का इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लेंगे इंट सम इक्वल टू, जिसमें हम 2 नंबर को ऐड करा देंगे a प्लस बी के ऐड वैल्यू
सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। देन हम वैल्यू स्वैप करा देंगे a इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू सम। देन हम a को प्रिंट करा लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln a प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस एस से सेव करेंगे। देन राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। फर्स्ट 10 टर्म्स आर 0 1 1 2 अप टू 34 तक। नेक्स्ट प्रोग्राम अब हम देखेंगे A to Z कैरेक्टर कैसे प्रिंट कराते हैं। इसके लिए हम अपने पैकेज पर राइट क्लिक करके न्यू क्लास बना लेते हैं। इस क्लास का हम नाम दे देते हैं डिस्प्ले कैरेक्टर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन पर क्लिक कर देते हैं, देन फिनिश। देन हम एक कैर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, कैर सी। फॉर लूप चलाते हैं। अब हम फॉर लूप लगाएंगे फॉर सी इक्वल टू ए से स्टार्ट होगा, सी लेस देन इक्वल टू जेड तक एंड सी को इंक्रीमेंट करा देंगे। देन हम सी को प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सी प्लस, थोड़ा स्पेस दे देंगे जिससे कि आउटपुट थोड़ा क्लियर हो। कंट्रोल प्लस एस से सेव कर देंगे। देन हम रन कराएंगे, राइट क्लिक, रन है जावा एप्लीकेशन। हमारे ए से जेड तक कैरेक्टर प्रिंट हो चुके हैं। देन हम दो नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम बनाएंगे। हम अपने पैकेज में एक न्यू क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम दे देंगे स्वैप। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन पर क्लिक करेंगे, देन फिनिश। अब हम दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाएंगे, इंट a इक्वल टू, हम इसकी वैल्यू 5 इनिशियलाइज कर रहे हैं, इंट b इक्वल टू 10। देन हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln बिफोर स्वैपिंग प्लस a की वैल्यू प्लस b सेमीकोलन। देन हम एक टेम्प वेरिएबल बना लेते हैं, इंट टेम्प इक्वल टू, जिसमें हम a की वैल्यू स्टोर करा लेंगे। देन हम वैल्यू को स्वैप करा देंगे a इक्वल टू b, देन
बी इक्वल टू टेम्प। देन हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आफ्टर स्वैपिंग। ए प्लस बी सेमीकोलन, देन कंट्रोल प्लस एस से सेव, देन राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। आप कंसोल पर देख सकते हैं बिफोर स्वैपिंग ए और बी की वैल्यू है 5 और 10, और आफ्टर स्वैपिंग ए और बी की वैल्यू है 10 और 5। सो ये स्वैप हो चुकी है वैल्यू। नेक्स्ट हम प्रोग्राम बनाएंगे पैलिंड्रोम नंबर का। पैलिंड्रोम नंबर बेसिकली होता है, जैसे कि एग्जांपल है 1 to 1, जिसका हम रिवर्स करने के बाद भी एग्जैक्टली वही नंबर हो, उस नंबर को पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 1 to 1, 1 3 3 1। अगर हम इसका रिवर्स करेंगे देन 1 3 3 1। पैकेज पर राइट क्लिक करके एक क्लास बनाएंगे, न्यू क्लास पैलिंड्रोम, देन क्लिक ऑन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, देन फिनिश। अब हम यूज़र के थ्रू कोई नंबर इनपुट कराएंगे। इसके लिए हम स्कैनर क्लास यूज़ करेंगे। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू स्कैनर, देन सिस्टम डॉट इन, देन सेमीकोलन। यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करा लेंगे। देन हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, इनपुट ए नंबर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनपुट ए नंबर। इनपुट ए नंबर हम इंटीजर टाइप का कोई भी वेरिएबल बना लेंगे, जैसे कि हम इंटीजर टाइप का कोई भी वेरिएबल बना लेंगे, जैसे कि n इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेक्स्ट इंट, देन सेमीकोलन। देन हम एक और वेरिएबल बनाएंगे नेम का, इंटीजर टाइप का, जिसमें हम n की वैल्यू स्टोर करा देंगे। अब हम व्हाइल लूप लगाएंगे, व्हाइल कंडीशन दे देंगे n ग्रेटर देन 0, देन हम रिमाइंडर निकालेंगे नंबर का, रिमाइंडर हम एक वेरिएबल बना लेंगे RMD नाम का, जो कि रिमाइंडर स्टोर करेगा। देन हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं रिवर्स, जिसकी वैल्यू हम 0 इनिशियलाइज कर देंगे। देन हम इस व्हाइल लूप के अंदर नंबर का रिमाइंडर निकालेंगे
n परसेंटाइल 10। इस रिमाइंडर को हम RMD नाम के वेरिएबल जो हमने अभी बनाया था उसमें स्टोर करा लेंगे। देन हम नंबर का रिवर्स करेंगे। रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस RMD वेरिएबल। देन हम नंबर को डिवाइड कर देंगे n डिवाइड बाय 10। अब हम चेक करेंगे इफ रिवर्स इक्वल टू नंबर के, देन हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर is a palindrome number। then semicolon। else हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर is not a palindrome number। देन सेमीकोलन। कंट्रोल प्लस से सेव करेंगे। देन राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। इनपुट ए नंबर 1 to 1। 1 to 1 इज ए पैलिंड्रोम नंबर। नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का। हम पैकेज पर राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास बनाएंगे। न्यू क्लास आर्मस्ट्रॉन्ग। देन क्लिक ऑन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, देन फिनिश। बेसिकली आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है, जैसे हम एक नंबर लेते हैं 153, देन 1 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब अगर इक्वल टू है 153 के तो यह नंबर एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। तो हम इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। जैसे हम एक यही नंबर ले लेते हैं इंटू n इक्वल टू 153। हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं ओरिजिनल नंबर। और हम एक रिमाइंडर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। हम एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसकी वैल्यू हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0। अब हम इस ओरिजिनल नंबर में
n की वैल्यू स्टोर करा देंगे। देन हम व्हाइल लूप लगाएंगे। व्हाइल ओरिजिनल नंबर, व्हाइल ओरिजिनल नंबर नॉट इक्वल टू 0, देन हम रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर इक्वल टू ओरिजिनल नंबर रिमाइंडर निकालने के लिए हम परसेंटाइल 10 से डिवाइड कर देंगे। देन हम रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करा देंगे क्यूब, नंबर की क्यूब। इसके लिए हम मैथ क्लास यूज़ कर रहे हैं, मैथ डॉट पावर। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है मैथ क्लास का। रिमाइंडर निकालना है हमें, सेमीकोलन। यहाँ पर एक एरर आ रही है कि हम रिजल्ट को डबल में कन्वर्ट कर देंगे। देन हम ओरिजिनल नंबर को डिवाइड कर देंगे 10 से। देन हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ रिजल्ट इक्वल टू n, देन हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println n is a Armstrong number, then semicolon, else हम प्रिंट करा देंगे else हम प्रिंट करा देंगे else हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println n is not a Armstrong number, then semicolon। Ctrl+S से सेव करेंगे। देन राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। देन आउटपुट है 153 इज ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे किसी डिजिट के नंबर काउंट करना। इसके लिए हम फिर से पैकेज में एक न्यू क्लास बना लेंगे जिसका नाम दे देंगे काउंट नंबर ऑफ डिजिट। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन पे क्लिक कर देंगे, देन फिनिश। इस क्लास में हम एक नंबर लेंगे इंटीजर टाइप का। हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने 4 डिजिट का नंबर एक ले लिया है। अब हम एक वेरिएबल लेंगे इंट काउंट इक्वल टू
इसको हम 0 इनिशियलाइज कर देंगे, देन सेमीकोलन। अब हम कंडीशन लगा देंगे वाहिल नंबर नॉट इक्वल टू 0, देन नंबर को हम डिवाइड कर देंगे 10 से, देन काउंट को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट println number of digits are count variable com number of digits are count, देन कंट्रोल प्लस एस से सेव करेंगे, देन राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। नंबर ऑफ डिजिट्स आर 4, क्योंकि हमारे नंबर में 4 ही डिजिट थी, इसलिए नंबर ऑफ डिजिट आर 4। नेक्स्ट प्रोग्राम अब हम देखेंगे इवन और ऑड नंबर फाइंड आउट करना, कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ऑड। पैकेज पे राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम दे देंगे इवन ऑड, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन पर क्लिक करके यहाँ पर हम कोई भी नंबर इनिशियलाइज कर देते हैं, जैसे कि 3। आप ये नंबर यूज़र से भी इनपुट करा सकते हैं स्कैनर क्लास के थ्रू, मैं यहीं पर इनिशियलाइज कर रही हूँ। देन हम कंडीशन लगा देंगे इफ़ n परसेंटाइल इक्वल टू 0, अगर n 2 से डिवाइड हो रहा है तो प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println n is a even number else हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println n is not a even number, n is not a even number, देन सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस एस से सेव कर देंगे, देन राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। 3 इज नॉट ए इवन नंबर। अब हम कोई और नंबर इनपुट करा के देखते हैं, जैसे कि 4, देन कंट्रोल प्लस एस से सेव करेंगे, देन राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। 4 इज ए इवन नंबर। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट प्रोग्राम है लीप ईयर का। अब हम फाइंड आउट करेंगे कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा नहीं। हम पैकेज पर राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास बनाएंगे लीप ईयर। लीप ईयर क्लिक कर देंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। हम ईयर को यूज़र से इनपुट कराएंगे स्कैनर क्लास के थ्रू। इसके लिए हम सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू
स्कैनर सिस्टम डॉट इन देन सेमीकोलन। यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करा लेंगे क्योंकि स्कैनर क्लास यूटिल पैकेज के अंदर होता है। देन हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर एनी ईयर देन सेमीकोलन। हम एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बना लेंगे, लॉन्ग ईयर इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेक्स्ट लॉन्ग। देन हम कंडीशन लगा देंगे, इफ ईयर परसेंटाइल 400 इक्वल टू 0 मीन्स ईयर 400 से डिविजिबल है। देन हम प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ईयर इज ए लीप ईयर देन सेमीकोलन। हम एक और कंडीशन लगाएंगे, ईयर डिविजिबल है 100 से। देन हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ईयर इज नॉट ए लीप ईयर। यहाँ पर हम इक्वल टू 0। देन हम एक और कंडीशन लगा देंगे, एल्स इफ ईयर डिविजिबल है 4 से। देन हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ईयर इज ए लीप ईयर। एल्स हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ईयर इज नॉट ए लीप ईयर। देन सेमीकोलन। कंट्रोल प्लस एस से सेव कर देंगे। देन राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, एंटर एनी ईयर, जैसे कि 2020 एंटर कर दें। 2020 इज ए लीप ईयर। अब हम एक स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम देखेंगे, जैसे कि हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे। इसके लिए हमने राइट क्लिक ऑन पैकेज, न्यू क्लास बनाएंगे। इस क्लास का नाम दे देंगे कैलकुलेटर। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पर क्लिक करेंगे, फिनिश। यहाँ पर हम कोई भी 2 नंबर इनपुट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट
println enter टू नंबर हम यूज़र से हम ये दो नंबर यूज़र के थ्रू इनपुट कराएंगे। इसके लिए हम स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करा लेंगे। देन हम दो वेरिएबल बनाएंगे डबल टाइप के, डबल ए इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट डबल। देन एक और वेरिएबल बनाएंगे डबल टाइप का, डबल बी इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट डबल। अब हम एक ऑपरेटर इनपुट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर ए ऑपरेटर लाइक प्लस कोमा माइनस कोमा मल्टीप्लाई कोमा डिवीजन। देन परसेंटाइल, देन सेमीकोलन। देन हम कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे, ऑपरेटर इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0 देन सेमीकोलन। अब हम स्विच केस लगाएंगे। स्विच, इसमें हम कंडीशन देंगे ऑपरेटर के लिए, केस फर्स्ट उससे पहले हम एक डबल टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं, रिजल्ट, जिसमें हम वैल्यू स्टोर कराएंगे, रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। देन हम ब्रेक कर देंगे कंडीशन को, केस स्पेस माइनस कोलन अगर हमारा ऑपरेटर माइनस है देन हम ए माइनस बी कैलकुलेट करके रिजल्ट में स्टोर करा देंगे। अगर हमारा ऑपरेटर मल्टीप्लाई है देन रिजल्ट इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। देन हम ब्रेक करा देंगे केस को, ए माइनस बी वाले को भी ब्रेक।
अगर केस डिवाइड है, अगर ऑपरेटर डिवाइड है, देन रिजल्ट में हम ए डिवाइड बाय बी सेमीकोलन ब्रेक, देन यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंडीशन, देन यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंडीशन में प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरर ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट। प्लीज एंटर राइट ऑपरेटर, सेमीकोलन, देन रिटर्न देन हम रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए प्लस ए प्लस के ऑपरेटर प्लस प्लस बी देन इक्वल टू प्लस रिजल्ट, देन सेमीकोलन, एंटर टू नंबर जैसे कि 4 and 2, एंटर ए ऑपरेटर लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, हमने एंटर किया प्लस, देन 4 + 2 = 6। ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे जीसीडी ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का जीसीडी कैसे निकालते हैं। इसके लिए फिर से हम एक पैकेज पर राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास बना लेंगे जीसीडी नाम की, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, देन फिनिश। हम कोई 2 नंबर इंटीजर टाइप के इंट a = हम वैल्यू दे देते हैं 4 और इंट b = 6। जैसे कि हमें इन 2 नंबर का जीसीडी निकालना है। आप ये 2 नंबर स्कैनर क्लास के थ्रू यूज़र से इनपुट करा सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहीं इनिशलाइज कर रही हूँ। देन हम एक वेरिएबल लेंगे जीसीडी, देन हम एक वेरिएबल बनाएंगे जीसीडी इंटीजर टाइप का, जिसकी वैल्यू 1 इनिशलाइज कर देंगे। फिर हम फॉर लूप लगाएंगे इंट i = 1 i लेस देन और इक्वल टू a से एंड i लेस देन इक्वल टू b तक चलेगा। i की वैल्यू हम इंक्रीमेंट करा देंगे। देन चेक इफ i is
फैक्टर ऑफ बोथ इंटीजर नंबर। इसके लिए हम इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ ए परसेंटाइल आई इक्वल टू 0 एंड बी परसेंटाइल आई इक्वल टू 0 मीन्स ए और बी दोनों आई से डिवाइड हो रहे हैं। देन हम जीसीडी में आई की वैल्यू डाल देंगे, जीसीडी इक्वल टू आई। देन हम लूप के बाहर जीसीडी की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन GCD of two number are GCD then semicolon control प्लस एस से सेव करेंगे। राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। GCD ऑफ टू नंबर आर 2, 4 और 6 का GCD 2 है। आप कोई और दो नंबर का भी GCD निकाल के देख सकते हैं, जैसे 5 एंड 15। देन कंट्रोल प्लस एस से सेव किया। राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। GCD ऑफ टू नंबर आर 5। देन हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे, दो नंबर का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए फिर से पैकेज में न्यू क्लास बनाएंगे, एलसीएम नाम की, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन पे क्लिक करके देन फिनिश। हमने कोई दो नंबर ले लिए इंटीजर टाइप के, जैसे कि इंट ए इक्वल टू 5 दे रही हूँ मैं, इंट बी इक्वल टू 10। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लिया एलसीएम, जिसमें हम ए और बी में जोन सी बड़ी वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम एलसीएम वेरिएबल में डाल देंगे। ए ग्रेटर देन बी, देन क्वेश्चन मार्क ए कोलन बी सेमीकोलन। ये टर्नरी ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर। देन हम कंडीशन लगा देंगे व्हाइल ट्रू if LCM divide by a equal to 0 है and LCM divisible है b से, देन हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एलसीएम। देन लूप को ब्रेक करा देंगे। इफ कंडीशन के बाहर एलसीएम को इंक्रीमेंट करा देंगे। देन कंट्रोल प्लस एस से सेव। राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। 5 और 10 का एलसीएम 10 होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखेंगे
प्राइम नंबर का प्रोग्राम। इसके लिए हम एक पैकेज में न्यू क्लास बना लेंगे जिसका नाम दे देंगे हम प्राइम नंबर, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन फिनिश। हम स्कैनर क्लास के थ्रू कोई नंबर यूज़र से इनपुट कराते हैं। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्कैनर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करा लेंगे। import java.util.scanner। हम मैसेज प्रिंट करा देंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर एनी नंबर देन हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लेंगे इंट n इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेक्स्ट इंट। हम एक फ्लैग वेरिएबल भी बना लेंगे जिसकी वैल्यू हम 0 इनिशियलाइज कर देंगे। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1, देन हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n is not a prime number, not a prime number, then semicolon, else हम for लूप लगाएंगे for int I इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे, I लेस देन इक्वल टू n I प्लस प्लस। इफ n डिविजिबल है I से देन हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n इज ए प्राइम नंबर सेमीकोलन। और हम यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू 1 कर देंगे, देन ब्रेक कर देंगे लूप को। देन लूप के बाहर हम कंडीशन लगाएंगे इफ फ्लैग इक्वल टू 0, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n is a prime number, then semicolon, control plus S save, right click, run as Java application, enter any number, 5 is a prime number. What is recursion? Recursion in Java is a process in which a method in Java
call itself again and again continuously. A method in Java that calls itself called recursion method. रिकर्जन एक प्रोसेस है जिसमें एक मेथड अपने आप को बार बार कॉल करता रहता है जब तक कि वो टास्क कंप्लीट ना हो जाए। वह मेथड जो अपने आप को कॉल करता है वह रिकर्जन मेथड कहलाता है। अब बात आती है व्हाट इज़ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। अभी हमने प्रोग्राम में ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया था। इसका बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट स्विच एंड लूप स्टेटमेंट को जंप करने के लिए होता है। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, यहाँ पर एक फॉर लूप है, यहाँ पर कंडीशन लगा दी इफ़ आई इक्वल टू 4 देन ब्रेक और आई को प्रिंट करा दिया। यहाँ पर आई की वैल्यू जब 4 हो जाएगी तब ये लूप ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है कंटिन्यू स्टेटमेंट की। कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक वन इटरेशन इन द लूप। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि पिछला सेम एग्जांपल है। अगर यहाँ पर हम ब्रेक की जगह कंटिन्यू करें तो जब आई की वैल्यू 4 होगी तब ये एक इटरेशन स्किप कर देगा और आई की वैल्यू 5 से स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखते हैं गेट करंट डेट एंड टाइम। इसके लिए हम पैकेज पर राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास बना लेंगे। इस क्लास का हम नाम दे देंगे गेट डेट टाइम। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन पे क्लिक कर देंगे, देन फिनिश। करंट डेट और टाइम के लिए हम लिखेंगे लोकल डेट टाइम करंट इक्वल टू लोकल डेट टाइम डॉट नाउ। देन हम करंट डेट टाइम को प्रिंट करा देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करंट डेट एंड टाइम इज करंट। कंट्रोल प्लस एस से सेव करेंगे, देन राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में गेट करंट डेट एंड टाइम आ चुकी है। देन हम जानेंगे व्हाट इज जावा कमेंट्स। कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन जावा कोड एंड टू मेक इट मोर रीडेबल। It can also be used to prevent execution when testing alternative code. जावा कमेंट हम अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली जावा में 2 टाइप्स की कमेंट होती है। नंबर 1 सिंगल लाइन कमेंट जो कि फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होती है। जो नंबर 2 मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स के अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो जावा कंपाइलर इग्नोर कर देगा। जैसे कि एग्जांपल है डबल स्लैश दिस इज ए कमेंट, ये जावा कंपाइलर इग्नोर कर देगा। देन जावा मल्टीलाइन कमेंट्स। मल्टीलाइन कमेंट्स स्टार्ट विद स्लैश स्टार एंड एंड्स विद स्लैश स्टार्स।
जो भी टेक्स्ट या कोड हम इन कमेंट्स के अंदर लिखेंगे वो जावा कंपाइलर इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंटलन इन जावा। बेसिकली प्रिंट एंड प्रिंटलन बोथ मेथड आर यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन कंसोल है। जैसे कि हमने कोई क्लास बनाई है हेलो नाम की, यहाँ पर हमने इसके मेन मेथड में 2 स्ट्रिंग प्रिंट कराई है इन प्रिंट मेथड hello1 एंड hello2। प्रिंट मेथड सेम लाइन में दोनों लाइन को प्रिंट कर देगा, जबकि अगर हम इन स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए println यूज करें तो ये नेक्स्ट लाइन में hello2 को प्रिंट कराएगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन जावा। बेसिकली कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन, इट्स नेम मस्ट बी एज क्लास नेम। इसकी कोई रिटर्न टाइप वैल्यू नहीं होती। अगर हम अपने प्रोग्राम में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तब कंपाइल टाइम पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है, क्योंकि हमारी क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल है उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर देता है। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।